नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। जिला चिकित्सालय में आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। राजनगर निवासी राकेश विश्वकर्मा, जो कि जिला चिकित्सालय के अस्थि रोग वार्ड में भर्ती होने के बावजूद कागजों में डिस्चार्ज बताया जा रहा है, जिसकी जानकारी ना तो मरीज को है और ना ही परिजनों के। घायल के पुत्र राहुल विश्वकर्मा ने जानकारी दी कि गत 22 जुलाई को आरोपी राम राजा दुबे द्वारा मेरे पिता राकेश विश्वकर्मा के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिस पर राजनगर थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। मारपीट की घटना में मेरे पिता को सिर में 1 दर्जन से अधिक टाँके आए थे, जिन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। लेकिन आरोपी पक्ष द्वारा उपचार कर रहे डॉक्टर से सांठगांठ कर मरीज का डिस्चार्ज टिकट बनवाया गया, जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई। मामले की जानकारी हमें हमारे वकील ने देते हुए बताया कि आरोपी पक्ष की बेल की तारीख आज 28 तारीख को लगी हुई है, जिसमें मरीज के डिस्चार्ज का पर्चा लगा हुआ है, जिस पर हमारे द्वारा न्यायालय के समक्ष आपत्ति लगाई गई। हमें पूरी आशंका है कि आरोपियों को न्यायालय से बेल दिलाने के लिए ड्यूटी डॉक्टर्स ने सांठगांठ करते हुए डिस्चार्ज टिकट बनवाया है, जबकि हमारे मरीज के सिर में 1 दर्जन से अधिक टाँके आए हुए हैं और वह ठीक से अभी बोल भी नहीं पाते। वहीं पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर शरद चौरसिया का कहना है कि यह बात सही है कि उक्त मरीज गत 22 जुलाई को भर्ती हुआ था, जिसका उपचार डॉक्टर ओज दोसाज द्वारा किया जा रहा था, जिन्होंने मरीज की एमआरआई भी कराई थी और स्वस्थ होने पर उसे 3 दिन बाद डिस्चार्ज किया गया था। लेकिन मरीज के परिजनों द्वारा डिस्चार्ज टिकट लेने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने परिजनों के आरोपों को निराधार बताया। साथ ही सिविल सर्जन डॉक्टर शरद चौरसिया ने एक बार पुनः ड्यूटी डॉक्टर्स को संबंधित मरीज को देखने के निर्देश दिए हैं। क्या नाम है आपका? राहुल विश्वकर्मा, कहाँ के? राजनगर। क्या मामला हो गया? ये राजनगर में एक दिन रात को 8:30 बजे 8:15 पे घर पे लड़ाई झगड़ा होने के कारण विवाद हुआ था राम राजा दुबे से। और अभी आज उनकी न्यायालय में बेल लगी थी 28/7 को, जो हम न्यायालय गए थे आज विपत्तिनामा लगाने, तो जिसमें पता चला कि उनका वो डिस्चार्ज पर्चा यहाँ से लग चुका है। और जब मरीज यहाँ भर्ती है, डिस्चार्ज पर्चा कैसे लगा, या तो उसमें कोई साजिश है या कोई दूसरा डॉक्टर आए थे तो पिताजी से बोल रहे थे सब सही है, आप घर पे चले जाओ। जब उठ नहीं पा रहे हैं, 18 सिर में टाँके आए हुए हैं। कब की घटना है? ये है मंगलवार की। क्या लगता है कि साजिश के तहत ये छुट्टी करवाई गई है? बिल्कुल। कौन कौन शामिल है? इसमें डॉक्टर ही शामिल होंगे। कैसे पता चला आपको कि छुट्टी हो गई? जब हमें पता नहीं चला कि छुट्टी हो गई है, जब हम आज वहाँ पे गए हैं तो हमें हमारे वकील ने हमें बताया है कि आपकी छुट्टी हो चुकी है। तो हमने कही कि हमें तो कोई जानकारी नहीं है। हमने उनसे कहा कि अगर छुट्टी हुई है तो हमें उसकी रिसीव मिलना चाहिए कि यहाँ से छुट्टी हो गई है, हमारे साइन होना चाहिए। वैसे कोई बात ही नहीं आई सामने। आज एसपी साहब को आपने ज्ञापन दिया? बिल्कुल दिया ज्ञापन। क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि इसका निरीक्षण किया जाए और दूसरा डॉक्टर से वो करवाया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी मरीज की हालत कैसी है? मरीज की वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं। कल बोतल लगी थी तो उनके पूरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे और उल्टी बराबर हो रही है। चोटें कहाँ कहाँ है? हाथ में आई है, सिर में आई है। कब की घटना है? ये मंगलवार की 22 तारीख की। अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी? पुलिस ने राजनगर पुलिस ने कार्रवाई की थी। टीआई साहब स्पॉट पे पहुंचे थे। हमारे फोन लगाने पर एसपी साहब से बात बराबर होती रही है। तो अभी आरोपी गिरफ्तार हुआ? आरोपी गिरफ्तार हो गए थे, जेल चले गए थे। तो ये जो छुट्टी वाला मामला है, हाँ। इसमें किस पे शंका है आपको? हमें डॉक्टर पे शंका है और राजनीतिक उस पे समला है कि छुट्टी ऐसे कैसे हो गई जब हमें कोई चीज़ जानकारी नहीं हो, छुट्टी हो गई है मरीज की। इनका घायल का नाम क्या है? राकेश विश्वकर्मा। क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि इसका निरीक्षण किया जाए। सर, अस्थि रोग वार्ड में एक पेशेंट भर्ती है राकेश विश्वकर्मा, जो कि राजनगर का निवासी है। गंभीर चोटें आने से भर्ती हुआ था। उसको डिस्चार्ज करने का मामला सामने आया है, जबकि मौके पर वो भर्ती है और उसका कहना है कि हमारा इलाज नहीं हो रहा है। नहीं, ये बस आपका कहना सही है कि वो 22 तारीख को ये मरीज एडमिट हुआ था
जो उनको मरीज़ देख रहे थे, डॉक्टर रोज़ दोसांझ के द्वारा वो मरीज़ देखा जा रहा था। उनसे हमारी बात हुई है, उसमें उन्होंने बताया है कि उसका इलाज के दौरान सीटी स्कैन भी कराया गया था जो कि नॉर्मल था। अगर 3 दिन के उपचार के बाद उसको छुट्टी दी गई थी, लेकिन उन्होंने छुट्टी का पर्चा लेने से मना कर दिया था और छुट्टी डॉक्टर के द्वारा बताया गया था कि आप दवाई लिख की गई थी और उसके बाद कहा गया था वो दोबारा आके दिखाएं। सर उसका कहना है कि जो है मेरे को जानबूझ के प्रबंधन ने डिस्चार्ज किया है ताकि आरोपियों की जमानत हो सके। नहीं, अब देखिए ये तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस मरीज़ को कितने दिन भर्ती रखना है, क्योंकि अस्पताल में अधिकांशतः गंभीर मरीजों के लिए बेड की दिक्कत होती है। तो जो प्राथमिक उपचार और जो भी उपचार होता है उसके बाद उनका करके पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। तो सर अब इस मामले में क्या जांच की जाएगी कि उसकी स्थिति ठीक है कि नहीं आपके द्वारा? एक बार फिर से हम ट्रीटिंग डॉक्टर से बोलेंगे, वो देख लें। बाकी उनको तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको कोई डिस्चार्ज अगर नहीं लेना चाहता तो उसमें प्रबंधन क्या कर सकता है?